राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली सरकार आई है किसी को रोजगार देने की बजाय एक कलम चलाई और 5,000 परिवारों को रोड पे ला दिया। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने का काम था तो फिर हम रोजगार पा रहे थे ना, हमें बेरोजगार क्यों किया। अगर जरूरत पड़ी भगत सिंह बनने की तो ये हुआ, भगत सिंह भी बनेंगे। सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती। एक हमारा साथी था, मानसिक इतना प्रताड़ित हो गया कि उसकी डेथ हो गई। और अगर बाकायदा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो हम कलेक्टर के नीचे और एसडीएम के नीचे थोड़ी ना काम करते, हम तो फिर राहुल गांधी के ऑफिस में काम करते, डोटासरा के ऑफिस में काम करते। राम राम सा, मैं माधव, आप सभी स्वागत है झल को बीकानेर। अच्छा, बीकानेर कलेक्टर ऑफिस जस्ट सामने खड़ा, सामने लोग है जी आज धरने प्रदर्शन पर, क्योंकि कलेक्टर ने ज्ञापन भी देने वास्ते आया है, लेकिन के वजह रही क्यों दे रहा के कुछ बातें हुई बे बातें आज पान सके कराला। राम राम जी। राम राम सर, मैं राम रखमुंड, बीकानेर जिला अध्यक्ष राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति और प्रदेश स्तरीय कमेटी का प्रवक्ता। आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने को मैन आप लोग कारण का ही हो? सर, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का हमारा सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 25 दिसंबर को भाजपा सरकार ने हम 5,000 परिवार रोजगार जो पा रहे थे पिछली सरकार के टाइम से, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया था। तब से लेके 26 से लेके आज दिनांक तक हमारा धरना चल रहा है शहीद स्मारक पे। हम बार बार निवेदन कर लिए सरकार से कि हमसे डेलीगेशन के रूप में आके बातचीत की जाए। सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती। एक हमारा साथी था, नौकरी जाने के बाद वो एकांत में रहता था, मानसिक इतना प्रताड़ित हो गया कि उसकी डेथ हो गई हमारे बीच में ही। और कुछ हमारी बहनें थी, किरोड़ी जी से बातचीत करने के लिए गई हुई थी, किरोड़ी जी ने बाकायदा उनको बुलाया था, वो थे नहीं, दौरे पे निकले हुए थे। बहनें वहाँ बैठ गई कि हम बातचीत करके जाएंगे। इतने मात्र से इस प्रशासन ने लेडीज पुलिस होते हुए भी हमारी बहनों को घसीट घसीट के गाड़ियों में डाला, लाठीचार्ज किया, 2 बहनों के सर में चोट भी आई। तो उनके विरोध में भी आज ज्ञापन दिया है कि उनके विरोध में पुलिस वालों के साथ कार्रवाई हो। लेडीज पुलिस होते हुए जेंट्स पुलिस हाथ नहीं लगा सकती एक तो, और एक रात को 11-12 बजे कोई भी कानून नहीं कि लेडीजों को गिरफ्तार करके और कहीं थाने में ले जाया जाए या कहीं भी छोड़ा जाए। और उसके विपरीत इन्होंने डराने का, धमकाने का, वहाँ से जयपुर से भगाने का जो प्रयास किया था। तो आज कलेक्टर को ज्ञापन देके हमने चैलेंज किया है कि अगर समय रहते बातचीत नहीं की गई और वापस बहाल नहीं किया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा। उसकी जिम्मेदारी है सरकार और सरकार का प्रशासन होगा। और आज जी को ज्ञापन दियो सिर्फ बीकानेर ही दियो या और कई जगह भी दियो? बिल्कुल, पूरे जिले में हमारी प्रदेश स्तरीय कमेटी बनी हुई है, उसके आह्वान पर सारे जिलों में आज ज्ञापन लगाए। इसके अलावा एक और बड़ी बात भी है कि बीकानेर राज्य का कलेक्टर है, बांगो भी तबादला होगी और नया कलेक्टर भी आना है। देखो, ये तो निरंतरता के साथ चलता रहता है। आज जी को थे ज्ञापन दियो, जगह नया है बन दियो या फिर जगह पहला कलेक्टर है नहीं दियो? नहीं, नए वालों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं ली और पहले वाले अभी तक रिलीव नहीं हुए। बाकी उनके पीए साहब थे, वो कोई कारणवश छुट्टी ले रखी है उन्होंने, तो उनके पीए साहब को ज्ञापन दे के आए। जी को बात बता रही हो बेरोजगार वाली 5,000 परिवार, वो के कुछ मसलो है? सर, मसला कुछ भी नहीं था। पिछली सरकार ने सांख्यिकी विभाग के अंदर ऑनलाइन भर्तियां निकाली थी, जिसके अंदर एक विज्ञप्ति निकली थी, न्यूज़पेपरों में भी निकली थी, और SSO ID के माध्यम से हम लोगों ने उसमें आवेदन किया था। उसके बाद जयपुर सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। एक वैकेंसी के पीछे कम से कम 100 लोगों ने, 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू हमारा लिया RSIS अधिकारियों ने। इंटरव्यू लेने के बाद हम लोगों का, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, फिर हमारी छंटनी हुई, एक पेपर और हुआ था। उसके अंदर फिर बाद में विभाग के अधिकारियों ने, जैसे कलेक्टर थे, चिकित्सा विभाग से थे, सांख्यिकी विभाग से भी थे, अदरवाइज सारे विभाग से हमें विभागों ने मिलकर एक ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के बाद हमें BSO लेवल पे वहाँ पे ज्वाइनिंग दी। BSO हमारी मॉनिटरिंग करता था, उसके बाद SDM मॉनिटरिंग करते थे, कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग करते थे। हम लोगों ने अच्छा काम किया, उसके आधार पे सरकार ने हमें प्रशंसा पत्र प्रशासन के माध्यम से बांटे। फिर ये नई सरकार बनने के बाद पता नहीं इनको कहाँ से ऐसी कोई पर्ची आ गई कि ये तो सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो किसी का गुनाह थोड़ी ना है कि कांग्रेस राज में नौकरी पाले। क्या भाजपा राज में आज नौकरी पाएंगे वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता होंगे? कर्मचारी को कोई लेना देना नहीं होता पार्टियों से। और अगर बाकायदा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो हम कलेक्टर के नीचे और SDM के नीचे थोड़ी ना काम करते, हम तो फिर राहुल गांधी के ऑफिस में काम करते, डोटासरा के ऑफिस में काम करते। एक भी फोटो बता दीजिए हमारी। ऐसे इल्जाम लगाना आसान बात होता है। सरकार ने हमें किसी के कहने से कंफ्यूजन में हटा दिया। अब सरकार के नुमाइंदे खुद मान रहे हैं कि नहीं, हमने गलत हटा दिया। किसी के राज में अगर कोई कर्मचारी नौकरी लग जाता है
तो हम तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमें एसडीएम ने और कलेक्टर ने मॉनिटरिंग की, और वो भी आपके कांग्रेस राज में मॉनिटरिंग की, सबसे पहले तो उनको हटाया जाए। या जो वैकेंसी निकली थी टीचरों की, पुलिस विभाग की, क्या वो भी उनको हटाएंगे कांग्रेस का मान के? यहाँ के सांसद महोदय हैं, वो पहले कलेक्टर थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते उनके पास पहुंचा था, हमारे जिले के सारे मेंबरों को लेके। हमने भी कहा था उनको कि सर आप अभी एमपी बने, मंत्री बने, उससे पहले आप क्या थे? कि बोले कलेक्टर था। तो कलेक्टर थे तब राज का काम किया आपने या विपक्ष वालों का काम किया? कि नहीं, मैंने राज का काम किया। तो फिर हम कौन से खेत की मूली थे? कलेक्टर अगर राज का काम करता है तो हमें भी करना पड़ा। तो उन्होंने भी माना है कि नहीं आपने गलत काम नहीं किया, मैं आपकी पैरवी करूंगा। बाकी अब वो पैरवी पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई वजूद नहीं आया कि कोई अगर मंत्री या मुख्यमंत्री हमारी कोई पैरवी कर रहा हो। किरोड़ी जी ने ट्वीट किया है कि आपकी मांग जायज़ है, हम सरकार के सामने रखेंगे। अच्छा, इसके साथ आप एक अंतिम सवाल और भी कर लिया। हाल ही माने जी को भाजपा सरकार बजट पेश करी जी के माने युवा ने ले पण कई तरह रोजगार की बात करी गई है, तो मेरे माने कोई फायदेमंद बजट भी घोषित हुई हो या फिर ये? देखो सर, ऐसा है कि मारवाड़ी में कह दूं तो कि दूसरे के घर पे देख के हमें तो स्वाद नहीं आता। हमें बेरोजगार करके और दूसरे को रोजगार देने का ये तो झांसा हुआ। सर हिंदुस्तान में क्या, राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली सरकार आई है किसी को रोजगार देने की बजाय एक कलम चलाई और 5000 परिवारों को रोड पे ला दिया। ये कौन सी तुक की बात हुई? अब अगर कोई कह दे कि नहीं वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों पे क्या बीती? हम जो ओवर एज हो गए 2 साल से, उसका नुकसान कौन भरेगा? हमने कंपटीशन छोड़ दिया सारा, क्योंकि सरकार की नौकरी ज्वाइन करी थी हमने। सरकार की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 2 साल जो हमारी ओवर एज हो गए, हम किसी के नहीं रहे, न घर के न घाट के रहे, कि कहते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने का काम था तो फिर हम रोजगार पा रहे थे ना, हमें बेरोजगार क्यों किया? या तो वो मीडिया में आके बात रखे कि हमने इस तरीके से कहा, उन्होंने तो चुप्पी साध ली। सबको कहे तब बोलते कि एक पर्ची आगे, पर्ची से सीएम बन गया, पर्ची से आप घर चले गए। अगर जे मांग ना मानी फिर क्या करोगे? मांग तो माननी पड़ेगी, मांग नहीं मानोगे तो फिर युवा मित्र ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। अगर मांग नहीं मानेगी सरकार, बिल्कुल बाकायदा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। अगर जरूरत पड़ी भगत सिंह बनने की तो ये युवा भगत सिंह भी बनेंगे। भगत सिंह बनने के बाद भी नहीं मानते हैं तो इनको एक चोट पड़ती है, वो सबसे बड़ी चोट होती है वोट की चोट। और वोट की चोट अभी मई के अंदर लोकसभा के चुनाव है। ये जहाँ से पर्ची आती है वो पर्ची भेजने वाला भी दिल्ली के अंदर बैठा होगा इनका, उसको वापस गद्दी पे बैठना है। ये 5000 परिवार और इनसे जुड़े हुए कम से कम इतना मादा रखते हैं कि 15 लाख लोग इनके सामने खड़े मिलेंगे। राम राम जी, मैं महादेव थे, देख रहे हैं झल को भी कर रहे हैं। ये तो सब देखने के बाद में आप सभी कहीं कुछ राय अगर आए थे कमेंटा में जरूर देवला, और यही आपने जल को साके बढ़िया रहे। अगर जल को सब्सक्राइब साइड में बेल आइकन बटन दे प्रेस करें, सागे अपना फेसबुक पेज भी फॉलो कर लिया। राम राम जी, मिला एक और नई वीडियो है सागे।